साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आरबी घोष, यानी राम बिहारी बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से ये शंकरन नायर जो थे इन्होंने इस्तीफा दिया था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो देखिए, सबसे पहले जो घटना हुई थी तो ये चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी। कब हुई थी? तो ये 27 फरवरी सन 1931 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो उसके बाद गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च सन 1931 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च सन 1931 को, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये 1931 में लास्ट में हुआ था, ठीक है। 1931 में ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोबा भावे ने ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है, इसको जो है ये शैलकृत स्थापत्य का आचार्य जो है माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे ये सत्यमेव जयते का नारा दिया था, ठीक है। इसके अलावा सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक वायरस के द्वारा होता है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए, हेपेटाइटिस जो है ये मानव शरीर के यकृत यानी लीवर को जो है प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7.35 से 7.45 जो है ये सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए, किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण जो है ये पदार्थ के घनत्व को घटाता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए, इसका जो कारण है वो है वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं यानी प्रयोग करते हैं जो वोल्टेज की प्रतिलोमानुपाती होती है, ठीक है। इसी कारण से विद्युत मोटर जो है प्रायः जल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, झंडे को लहरने का कारण होता है? तो देखिए, झंडे को लहरने का जो कारण होता है तो ये होता है वायु दाब के विरुद्ध घर्षण, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सर्वाधिक निरापद तापमान कितना है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसके अलावा जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है?
तो देखिए जल का जो अधिकतम घनत्व होता है तो ये भी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, टीवी में एक ही केबल द्वारा कई चैनलों को एक साथ संचारित करना संभव है। तो देखिए ये संभव है आवृत्ति के बहुसंकेतन विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा कथन दिया गया है ये कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है ये उसी प्रक्रिया के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदच्युत के संबंध में लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो किस अनुच्छेद में है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) अ में अंतर्निहित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो देखिए इस विषय पर निर्णय लेने का जो अधिकार प्राप्त है तो ये संसद को प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है। तो देखिए भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार जो है ये भारत के राष्ट्रपति जो है मतलब सक्षम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को भरा जाना आवश्यक होता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के अंदर जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना जो है आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा 6 महीने के मतलब अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में पाया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है तो ये बकरी के दूध में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो देखिए ये संबंध होता है प्रतिलोम यानी यूनिवर्स का संबंध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपर की खदानें यानी तांबा खदान के लिए राजस्थान की खेतड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो देखिए भारतीय मरुस्थल की जो एक महत्वपूर्ण नदी है वो है लूनी नदी, जो कि राजस्थान के अरावली से निकलती है। और इस नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए इस नदी की जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, पक्षियों को अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। तो देखिए इसका जो कारण है वो है उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, जिसके कारण पक्षियों को अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर जो है मतलब सांस की परेशानी नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए जो स्वचालित कलाई घड़ी होती है तो उसमें ऊर्जा जो है ये हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा मतलब युग्म दिया गया है ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, डॉक्टर कलाकार मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। तो देखिए इसका जो लोकप्रिय नाम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4.1/2H2। CaSO4.1/H2O जो है इसका मतलब रासायनिक सूत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है,
स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो देखिए स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए ये कार्बन की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो है ये हाइड्रोजन गैस जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है इसको भविष्य का ईंधन जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो गैस होती है ये उपयोग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। तो देखिए इसका जो परिणाम होगा वो होगा RBS का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट को जो है ये भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल जो है कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए इसका निर्धारण जो है ये रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा जो है किया जा सकता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये स्थित है इक्वेडोर में। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालाहारी जो मरुस्थल है तो ये अफ्रीका तथा यूरोप के मध्य स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है। तो देखिए नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है ये संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका जो उद्देश्य था वो था मतलब दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूना पैक्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 26 सितंबर सन 1932 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।